हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं दरक्षिणिया से एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने महाराणा प्रताप के जन्म, राज्याभिषेक और अकबर द्वारा भेजी गई शिष्टमंडल के बारे में जाना था। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे हल्दी घाटी युद्ध के बारे में। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। जैसे कि हमने देखा था पिछले वीडियो में कि अकबर द्वारा भेजे गए शिष्टमंडल को महाराणा प्रताप ने खाली हाथ लौटा दिया। तो अब महाराणा प्रताप को ये ज्ञात हो गया था कि युद्ध अवश्यंभावी है, इसीलिए उन्होंने युद्ध की अच्छे से तैयारी शुरू कर दी। एक तरफ उन्होंने सेना का संगठन किया और दूसरी तरफ अपनी सारी मेवाड़ की जो जनता है उसे पहाड़ों पर बसने के आदेश दे दिए और मैदानी भागों की सारी कृषि को उजाड़ दिया ताकि मुगलों को कहीं से भी रसद प्राप्त न हो सके। उन्होंने फसलों को उजाड़ने के आदेश दे दिए। इस तरह से महाराणा प्रताप ने युद्ध की पूरी तैयारी की। दूसरी तरफ अकबर ने भी और अभियानों से छुट्टी पाकर महाराणा प्रताप की तरफ ध्यान केंद्रित किया और मान सिंह और आसफ खां के नेतृत्व में महाराणा प्रताप के विरुद्ध सेना भेजी। तो इस तरह से दोनों पक्षों ने युद्ध की अच्छी तरह से तैयारी कर ली थी। फ्रेंड्स, यहाँ एक बात बतानी जरूरी है कि जब जगमाल को गद्दी से हटाया था तो वह अकबर की शरण में चला गया था और अकबर ने उसे जहाज कुल की जागीर दे दी थी। और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के एक और भाई थे शक्ति सिंह, जो अपने पिता के जीवन काल में ही अकबर की शरण में चले गए थे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इतिहास प्रसिद्ध युद्ध हल्दी घाटी युद्ध के बारे में। फ्रेंड्स, 18 जून 1576 ईस्वी में उदयपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर हल्दी घाटी नामक स्थान पर मान सिंह और महाराणा प्रताप की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ, जिसे हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। अब इस युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ कौन कौन शामिल थे वो देख लेते हैं एक बार। तो थे ग्वालियर नरेश रामशाह तोमर अपने 3 पुत्रों के साथ। उनके पुत्रों के नाम थे कुंवर शालीवाहन, कुंवर भवानी सिंह, कुंवर प्रताप सिंह और उनका पोता था कुंवर बलभद्र सिंह, ये शामिल थे। और बीदर के झालामान एक पठान सरदार थे, हकीम खां सूरी और राणा पुंजा जो भील सरदार थे अपने भील सैनिकों के साथ शामिल थे। ठीक है, अब कहा जाता है कि महाराणा प्रताप के साथ तो 20,000 सैनिक थे और मान सिंह के साथ 80,000 सैनिक थे। अब आसफ खान ने इस युद्ध को अप्रत्यक्ष जिहाद की संज्ञा दी है और कर्नल जैक टॉड ने इसे मेवाड़ की थर्मोपल्ली बताया है। ठीक है, जिहाद का मतलब मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, धर्म युद्ध। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इस युद्ध की घटनाओं के बारे में बात कर लेते हैं कि जब महाराणा प्रताप की राजपूती सेना ने मुगलों पर पहला आक्रमण किया तो वह इतना भीषण था जिससे मुगल सेना का मनोबल बहुत ज्यादा गिर गया था। इसलिए मेहतर खां था जिसे मान सिंह ने इसके नेतृत्व में मेहतर खां के नेतृत्व में पीछे प्रतिरक्षात्मक सेना छोड़ दी थी। तो वह मेहतर खां युद्ध भूमि में आया और उसने यह अफवाह फैलाई कि बादशाह अकबर युद्ध भूमि में और सेना लेकर उपस्थित हो गए। इससे मुगलों का काफी मनोबल बढ़ गया और उन्होंने दुगने वेग से राजपूतों पर हमला किया। इस बीच जो राजपूतों का प्रसिद्ध हाथी था राम प्रसाद, उसका महावत मारा गया और राम प्रसाद को भी मुगलों ने अपने कब्जे में ले लिया। अब दूसरी तरफ जो महाराणा प्रताप है वो मान सिंह से सीधे भिड़ना चाहते थे, क्योंकि वह मान सिंह को अकबर की अधीनता स्वीकार करने का दंड देना चाहते थे। इसीलिए वह मुगली सेना को काटते छाटते हुए मान सिंह तक पहुंचे। उस समय मान सिंह हाथी पर सवार था और महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार थे। अब महाराणा प्रताप ने चेतक को एड़ लगाई तो चेतक जो है मान सिंह के हाथी के मस्तक पर बाज की तरह उछल गया और उसके बाद महाराणा प्रताप ने मान सिंह पर भाले से वार किया, जिसे मान सिंह ने हाथी के ओहदे में छुपकर बचा लिया। किंतु हाथी की सूंड में लगी तलवार जो है महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के पांव में घुस गई, जिससे चेतक का पांव बुरी तरह से घायल हो गया। अब इसमें मान सिंह तो बच गए इसमें, लेकिन उनका जो हाथी का जो महावत था वो मारा गया, इसलिए मान सिंह वहां से निकल गए, उस स्थान से निकल गए। अब जब मान सिंह वहां से चले गए तो महाराणा प्रताप को मुगलों ने चारों तरफ से घेर लिया। तो स्थिति को विकट देखते हुए और जो राजपूत सरदार हैं उन्होंने महाराणा प्रताप को सुरक्षित युद्ध भूमि से निकालने का निर्णय किया। तो इसके लिए जो बीदर के झालामान है उसने महाराणा प्रताप का राजचिन्ह धारण कर लिया, क्योंकि मुगली सेना राजचिन्ह देखकर ही महाराणा प्रताप पर हमला कर रही थी। इसलिए महाराणा प्रताप सुरक्षित स्थान से निकल जाए, इसलिए उन्होंने महाराणा प्रताप का राजचिन्ह जो था वो धारण कर लिया। अब 2 पीढ़ी पूर्व मतलब राणा सांगा जो महाराणा प्रताप के दादा थे, उनकी जान भी बीदर के झाला अज्जा ने सेम इसी तरह से बचाई थी। तो फ्रेंड्स, अब हम ये बात कर लेते हैं कि चेतक ने महाराणा प्रताप को किस तरह से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। जब महाराणा प्रताप युद्ध भूमि से निकले तो वे चेतक पर सवार थे और उस समय चेतक का पांव बुरी तरह से घायल था, उसके पांव से लगातार रक्त निकल रहा था, लेकिन उसकी वीरता में बिल्कुल भी कमी नहीं आई थी। उधर कुछ मुगल सैनिक भी महाराणा प्रताप के पीछे लगे हुए थे। अब चलते चलते एक लगभग 26 फुट लंबा नाला आया, जिसे चेतक ने एक ही छलांग में पार कर दिया और महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। अब जब महाराणा प्रताप सुरक्षित स्थान पर पहुंचे तो उन्हें पीछे से आवाज आई, ओ नीले घोड़े का सवार।
जब उन्होंने पलट के देखा तो उनके भाई शक्ति सिंह थे। अब महाराणा प्रताप को लगा कि शक्ति सिंह उनसे युद्ध करने आ रहे हैं, इसलिए महाराणा प्रताप उनका वेट करने लग गए। लेकिन शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप से युद्ध नहीं किया, बल्कि महाराणा प्रताप के पीछे जो मुगल सैनिक आ रहे थे उन्हें मार डाला और फिर वे अपने भाई के गले लगे और अपने भाई से माफी मांगी। इस तरह से दोनों भाइयों में सुलह हो गई। इस तरह से पहले तो शक्ति सिंह ने अकबर के अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, उन्होंने महाराणा प्रताप से माफी मांग ली थी। उसके बाद जब दोनों भाई अलग हुए तो उन्होंने देखा कि चेतक के जो है प्राण पखेरु उड़ चुके हैं, वो वीर गति प्राप्त कर चुका है। इसे देखकर महाराणा प्रताप बच्चे की तरह फूट फूट कर रोए और शक्ति सिंह को भी बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। उसके बाद शक्ति सिंह और महाराणा प्रताप दोनों ने चेतक को वहीं दफना दिया और उसी स्थान पर चेतक की समाधि है। फ्रेंड्स, एक बार हम महाराणा प्रताप के जो प्रिय घोड़े हैं चेतक के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये अरबी नस्ल का नीले रंग का 11 फीट लंबा घोड़ा था और ये महाराणा प्रताप का बहुत प्रिय घोड़ा था। इतनी लंबी लंबी छलांगे लगा देता था जो किसी भी साधारण घोड़े के लिए नामुमकिन है। अब महाराणा प्रताप को चेतक की प्राप्ति भी बड़े रोचक ढंग से हुई। एक बार उदय सिंह ने महाराणा प्रताप को महल में बुलाया, उन्होंने 2 घोड़े दिखाए, सफेद और नीला, और पसंद करने के लिए कहा। उसी समय शक्ति सिंह भी वहां आ गए, उन्होंने भी उदय सिंह से एक घोड़ा देने की बात कही। तो अब महाराणा प्रताप को यद्यपि नीले रंग का घोड़ा पसंद आया था, पर वे सफेद रंग के घोड़े के पास गए और उसकी तारीफ करने लगे। तो इसे देखकर जो शक्ति सिंह उन्होंने लपक कर वो सफेद घोड़ा ले लिया और अब उदय सिंह से वो सफेद घोड़े को मांग लिया। इस तरह से महाराणा प्रताप को वो नीला रंग का घोड़ा मिला और उसी घोड़े का नाम था चेतक, जो महाराणा प्रताप का बहुत ज्यादा प्रिय था और जिसने महाराणा प्रताप के लिए अपनी जान तक गंवा दी थी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हल्दी घाटी के युद्ध के जो परिणाम के बारे में बात कर लेते हैं। तो उसका परिणाम निर्णायक ही साबित रहा, क्योंकि अकबर अपने उद्देश्यों में कामयाब नहीं हो पाया। अकबर का उद्देश्य था महाराणा प्रताप को जिंदा बंदी बनाना, लेकिन अकबर इस उद्देश्य में कामयाब नहीं हो पाया। इसलिए उसने युद्ध के जो सेनापति थे मान सिंह और आसफ खां, उन्हें कुछ वक्त तक दरबार में उपस्थित होने पर रोक लगा दी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने पूरे हल्दी घाटी युद्ध के बारे में अच्छे से देख लिया है। एक बार हम देख लेते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा। सबसे पहले 18 जून 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी नामक स्थान पर महाराणा प्रताप और मानसिंह की सेनाओं के बीच युद्ध। महाराणा प्रताप के साथी थे ग्वालियर नरेश, रामशाह तोमर अपने 3 पुत्रों सहित, पठान सरदार हकीम खां सूरी और बीदर के झालामान और राणा पूंजा अपने 20 सरदारों सहित। ठीक है, और इसके बाद महाराणा प्रताप ने मानसिंह पर वार किया, जिससे मानसिंह ने बचा लिया और महाराणा प्रताप का राज चिन्ह बीदर के झालामान ने धारण किया, जिससे महाराणा प्रताप सुरक्षित युद्ध भूमि से बाहर निकले। और उसके बाद चेतक ने उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर वीर गति प्राप्त की और वहां पर ही शक्ति सिंह ने उनसे माफी मांगी और उसी स्थान पर चेतक की समाधि है। तो फ्रेंड्स, इसके अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद अकबर और महाराणा प्रताप के बीच कैसा संघर्ष हुआ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए फ्रेंड्स। टेक केयर, बाय बाय।